आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहां पर केवल अमेरिका और चाइना का कब्जा है। इस स्कूल में भी अभी मैंने सर से पता किया, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। बच्चों में इस तरह की भावनाएं विकसित की जाए कि बच्चे इस तरह के टूल्स डेवलप करें, कंप्यूटर में इस तरह की प्रवीणता हासिल करें। खासतौर से लैंग्वेजेस की उनको जानकारी बेसिक से ही शुरू कर दी जाए। जैसा कि आप नाम सुने होंगे C++, जावा, पाइथन, जो कंप्यूटर के लैंग्वेजेज हैं, उन लैंग्वेजेस के ऊपर स्कूल ज़्यादा फोकस करे, काम कराए, क्योंकि हम अन्य देशों की अपेक्षा बहुत सैकड़ों मील पीछे हैं और जमाना ओपन AI का है। शायद हमारी बात कुछ लोग जो कंप्यूटर से जुड़े होंगे समझ पा रहे होंगे। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इसी पर जुड़ी हुई है और इस पर केवल अमेरिका और चाइना का कब्जा हो गया है। जितने भी ओपन AI हम यूज करते हैं या हमारी कंपनियां यूज कर रही हैं, हमारी सरकारी संस्थान यूज कर रही हैं, सब वो ChatGPT हो, कोपायलट हो, जेमिनाई हो या चाइना द्वारा डेवलप्ड डीपसीक हो, ये सब इन्हीं दो देशों का है। और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये सब विश्व की आधी जो इकोनॉमी है इसको कवर किए पड़े हैं। हमारी आत्मनिर्भरता उन पर है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंच गए। जब हम लोग कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट कनेक्ट हो गया, तो हमारी डाटा सब चाइना और अमेरिका के पास है। भारत के पास अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा कोई टूल्स नहीं बना, किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने नहीं बनाया जिससे हम विदेशों का डाटा हम भी अपने पास रख सकें। तो आने वाला युद्ध साइबर युद्ध है और आजकल सबसे जो आवश्यक है कि बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में बेसिक से ही उनको लैंग्वेजेस की जानकारी दी जाए, ताकि वो चाइना और अमेरिका की तरह से वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ें। हमको बेसिक पढ़ाई से थोड़ा सा हटना होगा, टीचर को भी अपने को थोड़ा सा अपडेट करना होगा, पेरेंट्स को भी अपने को थोड़ा अपडेट करना होगा। एक टाइम कम खाना खाइए, बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, लेकिन बच्चे को लैपटॉप और कंप्यूटर दीजिए। मोबाइल के दाम में ही लैपटॉप और कंप्यूटर आ रहा है। बच्चे के पास बैठिए, 4 घंटा समय दीजिए, वो जब तक लैपटॉप और कंप्यूटर पर पढ़ रहा है, पढ़ाई खत्म कर रहा है, वो लैपटॉप और कंप्यूटर अपने पास रख लीजिए। पढ़ाई के उद्देश्य से उसके पास आपको समय देना पड़ेगा। उसी तरह से स्कूल में भी टीचर जब कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ाएं तो कंप्यूटर के साथ एक टीचर अवेलेबल रहे, क्योंकि इंटरनेट के युग में बच्चा क्या सर्च कर रहा है, क्या नहीं सर्च कर रहा है, उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो उस समय आपकी उपस्थिति वहाँ अनिवार्य है। मोबाइल बिल्कुल बच्चों को न दें, लैपटॉप दें, कंप्यूटर दें और जितना देर वो पढ़ रहा बच्चा उसके साथ मौजूद रहें। इसी से रिलेटेड, चूँकि आज स्कूल का कार्यक्रम है, मैं केवल मात्र 10 मिनट आपका समय लूँगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया कि जो चीज़ मैं आपको समझाने और बताने जा रहे हैं ये बिना उसके अधूरा है और जानना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से उन लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कंप्यूटर और मोबाइल में पारंगत अपने को समझते हैं, उनका जानना ज़रूरी है। उन्हीं के पैसे कट रहे हैं साइबर क्राइम की वजह से। जिनके पास बिल्कुल छोटे मोबाइल हैं, जो बिल्कुल नहीं कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, नेटवर्क के बारे में जान रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड भी कम हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंक मैनेजर और पुलिस वालों के साथ ही ये साइबर फ्रॉड हो रहा है। थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, हालांकि ये स्क्रीन हमको नहीं लग रहा कि वहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा आपको। इसमें कुछ साइबर क्राइम्स के हमने प्रकार लिख रखे हैं पोस्टर्स के माध्यम से। कुल 1 2 3 4 5 6 कुल 12 प्रकार के साइबर क्राइम जो ज़्यादा पॉपुलर है, हमने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से तैयार किया है। इसमें पहला जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो हो रहा है आपका, इस समय डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट चल रहा है।
आपके मोबाइल पर वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल आता है और वो आदमी उधर से बताता है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच का बोल रहा हूँ, सीबीआई का बोल रहा हूँ, ईडी का बोल रहा हूँ, और आपका ये आधार कार्ड नंबर है, आपका ये पैन कार्ड नंबर है, आपका ये वोटर आईडी नंबर है। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे जानता है। तो जब जो शब्द हमने पहले इस्तेमाल किया कि हमारे हाथ में जो भी मोबाइल है, इसमें जो भी डाटा है, चाहे हमने इसमें फोटो खींच कर अपना पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, बैंक पासबुक का, कुछ भी चीज़ जो हमने मोबाइल में रख रखा है, वो सब दूसरे के पास मौजूद है। ये आपको भ्रम करने की जरूरत नहीं है कि हम व्हाट्सअप करेंगे तभी उसके पास जाएगा। आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल में, तो मीडिया गैलरी के सारे डॉक्यूमेंट स्वतः एक्सेस हो चुके हैं। और जो ये कंपनियां हैं अमेरिका और चाइना की, जिसको आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, चैट जीपीटी, जेमिनाई या डीप सीक या जो भी ऐप हैं जो अमेरिका और चाइना के हैं, उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। आपको फ्री ऐप तभी मिलता है कि आपके डॉक्यूमेंट बेचे जाते हैं। आप सुनते होंगे या फोन आता होगा कि मैं फलाने बैंक से कस्टमर से प्लाटिंग करने वाला, ये सामान बेचने वाला बोल रहा हूँ, आपके नंबर पर कॉल आता है। आप सोचते हैं कि आपका नंबर उनके पास कैसे पहुँच गया। तो आपके नंबर को बेचा जाता है, आपके डॉक्यूमेंट को बेचा जाता है। जो भी आप फ्री ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई चीज़ आप ये मत समझिए कि आपको फ्री में मिल रहा है मोबाइल में। आपने कोई भी फ्री ऐप डाउनलोड किया तो आपके मीडिया गैलरी के सारे डॉक्यूमेंट उन कंपनियों के पास हैं, और वो कंपनियां बड़े बड़े साइबर क्रिमिनल्स को, एजेंसियों को, संस्थाओं को आपके डॉक्यूमेंट, आपके एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका फैमिली ग्राउंड सब बेचा जाता है। तो हम बात कर रहे थे डिजिटल अरेस्ट की। तो आपके ऊपर वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल आएगा, बताया जाएगा कि आपका ये आधार कार्ड नंबर है, आपका ये बैंक पासबुक नंबर है, आपका ये बैंक अकाउंट नंबर है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, और आपने ये चीज़ कोई मार्केट से या अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। आपके मंगाने में आपने ड्रग्स मंगाया है, आप पूरी तरह से पुलिस की शिकंजे में हैं, और आपको हम मोबाइल पर ही डिजिटल अरेस्ट करते हैं। वो शब्द इस्तेमाल करेगा कि मोबाइल पर ही आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। व्यक्ति डर जाता है। दूसरा चीज़, अगर वो सादे कपड़े में है तो पीछे उसके बैकग्राउंड में किसी थाने के फोटो, किसी क्राइम ब्रांच की फ़ोटो, किसी सीबीआई ऑफिस की फ़ोटो लगी रहती है। तो हमारा बताने का उद्देश्य केवल यही है कि ऐसे कॉलों को आपको रिसीव नहीं करना है। ऐसे कॉलों को आपको कतई रिसीव नहीं करना है। अगर कॉल बार बार आ रहा है तो डिस्कनेक्ट करिए, ब्लॉक करिए। जो आपके मोबाइल में जो नंबर सेव नहीं है, उस नंबर से आप पर वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप कॉलिंग आ रहा है, बिल्कुल रिसीव नहीं करिए। अगर आपने रिसीव कर लिया तो हो सकता है आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले, स्क्रीन शॉट ले ले, अपनी कोई नंगी तस्वीर साथ में ऐड कर दे, फिर आपको ब्लैकमेल करे। तो इस तरह के क्राइम से बचने के लिए आपका सीधा उपाय यही है कि ऐसे कॉलों को कतई रिसीव न करें। दूसरा जो सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस समय, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है बैंक के थ्रू। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसी बैंक के थ्रू आपको आपके उसी नंबर पर आएगा जो आपने अकाउंट में ऐड करा रखा है। मैसेज बिल्कुल क्लियर आएगा, 20,000 क्रेडिटेड, 15,000 क्रेडिटेड, 50,000 क्रेडिटेड का मैसेज आएगा। आप तुरंत खुश होंगे, देखेंगे मोबाइल हमारे मैसेज आ गया, 15,000 रुपया आ गया। ठीक 1 से 2 मिनट के बाद आपके पास कॉल आएगा। और जो अभी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस टूल्स के माध्यम से आपके किसी रिश्तेदार की आवाज़ में, आपके लड़के की आवाज़ में, आपके घर के किसी नज़दीकी आदमी की आवाज़ में कॉल आएगी। वो बोलेगा उधर से आदमी, बेटा तुम्हारे पापा ने मुझे 2,000 रुपया दिया था और मैं उनको वापस कर रहा था। पापा ने कहा कि उनके अकाउंट में डाल देना, बेटे के अकाउंट में। मैंने ट्रांसफ़र किया 2,000, उसमें 20,000 चला गया, 1 जीरो बढ़ गया है। तुम ऐसा करो 18,000 वापस कर दो, 2,000 रख लो। आपको आवाज़ भी अपने परिवार के या रिश्तेदार से मिलते जुलते लगेगी।
तो इस तरह के साइबर क्राइम्स हो गए हैं। आज चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिनको आप डीजीपी पुलिस महानिदेशक कहते हैं, श्री प्रशांत कुमार जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस मुहिम को चला रखा है कि हर थाना प्रभारी, हर साइबर क्राइम थाना प्रभारी मीडिया से गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके, स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके हम साइबर क्राइम्स के बारे में बताएं कि इससे अभी केवल उपाय बचाव ही है। क्योंकि हमने 2 शब्द पहले इस्तेमाल किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में केवल अमेरिका और चाइना के पास एविडेंस है। उन दोनों ने ही केवल टूल्स डेवलप किया है, अभी कोई और देश इस पर कोई काम नहीं कर पाया। तो जब तक अपना देश कोई काम नहीं कर लेता है, हम ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर लेते हैं, तब तक बचाव के अलावा, जागरूकता के अलावा कोई उपाय नहीं है। आज समय नहीं लेंगे, बच्चों का दिन है, तो हमारी तरफ से यही है कि आप साइबर अवेयर रहिए, स्वयं अवेयर रहिए, अपने पड़ोसियों को अवेयर करिए। हेल्पलाइन नंबर जरूर आप याद रखिए 1930। जैसे आप 112 की गाड़ी को गांव में बुला लेते हैं विवाद होने पर, वैसे ही इंडिया गवर्नमेंट ने 1930 एक नंबर दिया है। उस नंबर के अपना कंप्लेन अगर आप फ्रॉड होने के बहुत कम समय के अंदर दर्ज करा देते हैं, तो पैसा आपका कटकर जहां भी गया रहता है वहीं होल्ड हो जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अपने आप स्वतः आ जाएगी, आपका पैसा वापस करा दिया जाएगा। विलंब करेंगे तो पैसा का ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट होगा, एक खाते से दूसरे खाते, तीसरे खाते, चौथे खाते, फिर वो पैसा मिल नहीं पाता है। क्योंकि जिसके खाते में गया रहता है पैसा, वो व्यक्ति भी फ्रॉड है, उसके डॉक्यूमेंट भी फ्रॉड है, वो सारे डॉक्यूमेंट उसके फ्रॉड हैं, पुलिस पकड़ नहीं पाती है। तो आप इसको जरूर याद रखें 1930। और अगर कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो एक उसका वेबसाइट नंबर है www.cybercrime.gov.in। इस पर भी लॉगिन करके आप अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। तो सर मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, किसी और दिन क्लासेस में आके और बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी मैं अपनी फिर 2 पंक्तियों से बात अपनी समाप्त करूँगा कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। एक बार सभी लोग ताली तो बजाइए। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार ताली होकर बजा के कंसंट्रेशन बनाइए इधर की तरफ। इसमें बच्चे कितने हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करें। बच्चे बैठे हैं इसमें क्लास? सब बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स ही हैं। चलिए हाथ डाउन करिए। ये बच्चों के लिए है, पेरेंट्स को तो जो करना है कर लिए। पेरेंट्स को अब आपकी उन्नति ही पेरेंट्स का भविष्य है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गरजता है। अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आप हर जगह संकोच करेंगे, हर जगह समाज में खड़े होने से डरेंगे और आपके अंदर हिचकिचाहट रहेगी। अगर आपने एजुकेशन ग्रहण किया है, नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है। शिक्षा अगर आपके पास है तो आप जहाँ रहेंगे वही चमकेंगे। तो चंद पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है और हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।